एवरीवन, तो चलिए बात कर लेते हैं REC रेक लिमिटेड की, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। एंड अगर इसकी मैक्सिमम यानी ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने जो ऑल टाइम रिटर्न जो दिया है वो 496.16% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। बट वहीं अगर ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी में जो ट्रेंड है वो अप डाउन मोमेंट में है। एंड अगर इस मोमेंट की बात करें तो कंपनी जो है इस मोमेंट में लोगों को पैसे अच्छे खासे बना के दिए हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 362.68% का रिटर्न कंपनी ने जो बना के दिया है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर कंपनी ने ये रिटर्न बना के दिया है। एंड उसके बाद जो है कंपनी में एक गिरावट भी आई एंड अगेन कंपनी में एक तेज़ी आया, फिर कंपनी में एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड अगेन कंपनी ने एक अच्छा खासा कंपनी ने फिर यहाँ पे लोगों को पैसे बना के दिए हैं। 140% का रिटर्न दिया है, जो कि ये जो है लगभग 1 साल के अंदर है। एंड उसके बाद फिर तो इस चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने इस मोमेंट में लोगों के जो पैसे हैं वो अच्छे खासे बना के दिए हैं। एंड अगर वहीं 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी कंपनी ने 214% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर भी कंपनी ने लोगों के पैसे को दोगुने कर दिया है। एंड अगर वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी कंपनी ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दिया है, 142.78% का। एंड बिटवीन जैन टू सितंबर यानी 9 मंथ की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे भी 108% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे भी कंपनी ने लोगों को पैसे को अच्छा खासा बना के दिया है। एंड वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने में भी 116% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। एंड अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 महीने में 5.23% का रिटर्न है। वहीं 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में -4.72 का है। एंड आफ्टर 5 डेज़ -4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव रिटर्न के बाद कंपनी में जो है अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में भी 2.65% के हिसाब से रिटर्न है। तो चलिए कंपनी का एक बार फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 65,949 का है, यानी 65,949 करोड़ की कंपनी है। एंड कंपनी की अगर करेंट प्राइस की बात करें तो 250 का है। एंड कंपनी ने जो 52 वीक लो बनाया था वो 91 रुपये का बनाया था। एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 285 का बनाया है। एंड अभी जो कंपनी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रही है वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 5.65 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 221 का है। एंड अगर वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर देती है, 5.3% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एंड अगर ROCE की बात करें तो 9.14% का है, जो कि थोड़ा कम है। बट ROE की बात करें तो 20.4% का है। ROE ठीक ही ठाक है। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स देख लेते हैं। दिसंबर 2022 यानी दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 9,782 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 10,243 हो गया। एंड वहीं जून की बात करें तो जून में भी ऑब्वियसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, 11,088 करोड़ हो गया। एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो दिसंबर 2022 में 45 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एंड अगर वहीं मार्च 2023 की बात करें
तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो माइनस में है, -149। एंड जून 2023 की बात करें तो 316 करोड़ का एक्सपेंसेस है जून के क्वार्टर में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिसंबर 2022 में 9,733 करोड़ एंड मार्च 2023 में 10,392 करोड़, जून 2023 में 10,771 करोड़। और वहीं OPM की बात करें तो OPM दिसंबर 2022 में 100%, मार्च 2023 में 101%, जून की क्वार्टर की बात करें तो जून में 97%। एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर के क्वार्टर में जो है 2,915 करोड़, मार्च में 3,065 करोड़, वहीं जून की बात करें तो 2,968 करोड़, थोड़ा सा बीट हुआ इस क्वार्टर में। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की या एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2022 में 39,276 करोड़, मार्च 2023 में 39,486 करोड़ एंड अभी तक का जो है वो 41,068 करोड़। वहीं एंड अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस कंपनी का घटता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मार्च 2022 की बात करें तो 4,838 करोड़ का एक्सपेंसेस था। वहीं मार्च 2023 की बात करें तो घटकर 1,858 करोड़ हो गया एंड अभी जो है 1,600 करोड़ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मार्च 2022 में 34,438 करोड़, मार्च 2023 में 37,628 करोड़ हो गया एंड अभी जो है 40,062 करोड़ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 88% बढ़कर 95% हुआ एंड अभी जो है 98% का है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10,036 करोड़ बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया एंड 11,681 अगेन 11,681 करोड़ हो गया बढ़कर। एंड अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मार्च 2021 की बात करें तो 1,975 करोड़, मार्च 2022 में सेम 1,975 करोड़ एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 2,633 करोड़ हो गया। एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के रिज़र्व भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रिज़र्व था वो 41,789 करोड़ एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 49,339 करोड़ हो गया एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 55,487 करोड़ हो गया। तो कंपनी के बोरोइंग भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात कर लेते हैं तो मार्च 2021 में 3,29,723 करोड़ था एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 3,33,043 करोड़ हो गया एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 3,80,790 करोड़ हो गया। कंपनी के बोरोइंग तो लगातार बढ़ रहे हैं, बट इसके अगेंस्ट में हम लोग देखेंगे कंपनी के एसेट्स हैं तो वो कितने हैं एंड लगातार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं एंड कंपनी का नेट कैश फ्लो कैसा है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की, टोटल एसेट्स की। तो कंपनी का जो एसेट्स है वो भी लगातार आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा, बढ़ते क्रम में ही। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के जो एसेट्स थे वो मार्च क्वार्टर में 4,08,67 करोड़ था, जो कि बढ़कर 4,10,807 करोड़ हो गया एंड वहीं अभी करंट की बात करें तो 4,65,530 करोड़ का एसेट्स थे कंपनी के पास। तो बोरोइंग के अकॉर्डिंग कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स भी मौजूद हैं। अगर कैश की बात करें, नेट कैश फ्लो की, तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी आपको सुधरता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो
तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो मार्च 2022 में था वो माइनस 1038 करोड़ का था। अगर वहीं मार्च 2023 की बात करें तो घटकर माइनस 180 करोड़ हो गया। यानी नेट कैश फ्लो में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें वो 52.63% के हिसाब से है, जो कि रेगुलर बेसिस पे है। एंड अगर फॉरेन इन्वेस्टर एफआईज की बात करें तो एफआईज ने यहाँ पे जो है अपने स्टेक को कम किए हैं। अगर शुरू के क्वार्टर में देखें तो 25.93% के हिसाब से प्रमोटर का स्टेक था, जो कि बीच में इन्होंने अपने स्टेक को कहीं कहीं बढ़ाए भी हैं। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो एफआईज ने यहाँ पे अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर 2022 में 21.50%, मार्च 2023 में थोड़ा सा इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, कुछ 2%, 21.52%। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ भी इन्होंने अपने स्टेक को थोड़े बहुत बढ़ाए हैं, 21.90% का है। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बीच बीच में कहीं पे अपने स्टेक को कम किए हैं, बट अगर रेगुलर बेसिस पे देखें तो 12-13% के स्टेक जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी हैं। एंड अगर गवर्नमेंट की बात करें तो लास्ट के 2-3 क्वार्टर में गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अपने स्टेक को थोड़े बहुत रखे हैं। एंड अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे जो है अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक है सितंबर 2020 में 8.87% के हिसाब से हुआ करता था, जो कि अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं और दिसंबर 2022 में 13.73% का, एंड मार्च 2023 में 13.93% का। एंड जून की बात करें तो जून में 13.41% का स्टेक है पब्लिक के पास। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, प्रॉफिट है बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास रिज़र्व भी है, अच्छे खासे रिज़र्व है, एंड वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट बोरोइंग जो है कंपनी का वो भी ठीक ही ठाक है और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास जो मौजूदा एसेट्स हैं वो कहीं बोरोइंग से ज़्यादा हैं। एंड कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी सुधरता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चार्टे देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो ट्रेंड है, एक बार अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, अगेन अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर जो ट्रेंड है वो अप ही रहता है। तो कंपनी इस ट्रेंड में लोगों को पैसे को अच्छे खासे बना के दिए हैं यहाँ पे, तो नज़र बना के रखें एंड देखें कंपनी में मोमेंट कब आता है, गिरावट कब होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग काम करें एंड इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। लाइक यहाँ पे एक अप ट्रेंड चलता है, फिर गिरावट आता है, तो इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड आता है, फिर गिरावट आता है, तो यहाँ से एक फ़ायदा उठाएं, फिर एक गिरावट आता है तो यहाँ से एक फ़ायदा उठाएं।